अना आदि मुंजुरना मलका नीनिम धर्मेराध्याय मतलब इसकी मतलब जो नमाज जो प्रार्थना बनी ये प्रार्थना के आर्थ है कि अना आदि मंजालो मतलब कभी भी मान मंजूरना वाला चीज है कि जब धरती आकाश पताल और इंद्रा हमारा चापरी हूँ धर्मेश राजास और अकुन हूँ धर्मेश हर रूप नुरास आकार नुरास प्रकार नुरास और निरंकार नुरास ऐसे थरदास हूँ और मान हूँ थरदास इधर की बहुत बड़ा विशालता रही नेकी जो प्रार्थना जो कमचकाना बहुत सोच समझ और बहुत ज्ञानी आधार आचार आर ये प्रार्थना कमचकाना इधर की जो मीनिंग रही आदि इधर रही क्या अना आदि मुंजुरना मलका मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला कभी समाप्त नहीं होने वाला ये जब धरती नहीं था ये आकाश पताल नहीं था तो भी धर्मेश राक्षस और कुनुरास और ये इंद्रा हमारो अन्नु हो धर्मेश मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला धर्मेश का हम लोग पूजा कर रहे हैं उनका याद कर रहे हैं और वो सब रूप में है आकार में है प्रकार में है सब जगह है सब स्थिति में है जल में है थल में है पानी में हमारे शरीर में है हमारे अंग है हमारे संग है हर जगह भगवान का उपस्थिति है इसी धर्मेश का हम नाम लेके हम लोग शुरुआत करते हैं अनादि मुंजुरना मलका मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला वो ज्यों का त्यों रहने वाला चीज है वो समाप्त नहीं होने वाला इसी को हम लोग पूजा पाठ और निधि को याद करते हुए हम विशालता के साथ में हमारे समाज का जो अगुवा करता है वो अगुवा करने वाले और समाज की एक विशालता का जो संदेश जा रहा है उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है और अनादि मतलब तुरंत भगवान के पास में कनेक्ट होने के लिए तुरंत भगवान के पास में सनिग्ध जानने के लिए ये प्रार्थना किया जाता है। तो मैं चाहूँगा इस गांव के मैया है उससे थोड़ा समय बात कराना चाहूँगा। चाला योगी धर्मेश भगत भी झूठेन करने झूठा कभी मानो दुनिया का से बिलियन दगती रहती आने तो अक्को नवा के होरमार गिना आगे बढ़ने की जरूरत रही खोखा बरा के नाम खोखा आगे खोखर काल कर तो होरमार नम्हा आलर के दाव काम रहना के दाव विचार रहना की न पढ़ना की जरूरत रही और होरमार बड़ा ये चाहबा और खद्दर सिखबा कि जो भीड़ नो उज्जाबा आगे तरह बरार की जिंदगी उज्जा पहचान बनो तब निगाह उनटा आगे तरफ बरो तब लाइट नु बरो निगन आखो और चिन्हो और इज्जत बनो मान सम्मान बनो तो ये कौन फिर उनटा बहुत बढ़िया भजन के द्वारा आगे तक कथन बो
द्वारा पूरा आदिवासी समाज में संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो हमको एक वेदना है, एक दर्द है, अंदर से दर्द होता है कि आज हमारे समाज में क्यों आदमी लोग इस प्रकार जो शरण स्थान का ध्यान नहीं दे रहा है और चाला आने के लिए, यहाँ जो चाला में आने के लिए संकोच कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, इनको कौन बचाएगा, इनका कौन हिफाजत करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको अंदर से इस प्रकार की जो हमारे समाज में धर्मकुरिया बनाया गया है, वो धर्मकुरिया हमारे समाज के लिए बहुत ही सुंदर और बढ़िया है। उसके द्वारा हमारा संगठित हो सकते हैं, हम एकत्रित हो सकते हैं, हमारे अंदर विशालता आ सकती है। उस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। आज गिरने की स्थिति में बहुत सारी जगह पर ध्यान नहीं हो रहा है, वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इस प्रकार का बताने का ये भजन के द्वारा बता रहे हैं और आपस में ये अपना दर्द और अपना जो दर्द और पीड़ा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको भी दर्द होता है दोस्तों, तो अपने समाज के प्रति ध्यान दो, तभी हमको आगे बढ़ने और सफल होने के लिए हम आगे आएंगे। नहीं तो सोचते रहने, विचार करते रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जरूर आप सारे लोग आइए और आने के बाद में समाज को बचाने का काम कीजिए। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।